हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज ही एसएस नगर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है मोहाली में, उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाली है अपनी स्टेनो और क्लर्क की प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस, यानी कि एक अच्छी भर्ती रहने वाली है। लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म फीस इसकी वैसे ज़ीरो है, और ये फॉर्म अप्लाई कैसे करना है हम सभी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है ना, वो ये एग्ज़ाम जो है, यानी कि जो आपको फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन मोड में है। Application are prescribed from offline mode are invited for the filling up 39 including 28 anticipated vacancy for the post of clerk and 28 post for the steno। यानी कि 39 पोस्ट जो है वो क्लर्क की रहने वाली है, जिसके अंदर 28 जो है एंटिसिपेटेड वैकेंसी है और 28 एंटिसिपेटेड पोस्ट जो है स्टेनो ग्रेड 3 की है, और प्योरली ऑन एड हॉक बेसिस है, यानी कि एक अच्छी भर्ती है भाई। इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ or till the regular appointment are made by the Honorable Punjab and Haryana High Court Chandigarh whichever is earlier। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये जो वैकेंसी है 6 मंथ के लिए, 6 मंथ के बाद निकाल देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस 6 मंथ के पीरियड को फिर से रिवाइव कर दिया जाता है, यानी कि फिर से 6 महीने के लिए इसको रिन्यू कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि 39 वैकेंसी तो है जी क्लर्क की, और 28 वैकेंसी जो है वो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एप्लीकेशन फील्ड ऑन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी कि एक परफॉर्मा है वो कहाँ पे है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो फिल करना है। यानी कि ऑनलाइन तो कहीं जाके आप इसको फिल नहीं कर सकते हो, एक परफॉर्मा है जिसको आपने फिल करना है, और अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उनकी जो आपको अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ एज, एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। और ये आपको बाय पोस्ट या फिर बाय हैंड आपको 20 मार्च से पहले पहले जो है आपको पहुंचानी कहाँ पे है, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्टर 76, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, एसएस नगर, मोहाली। ये इसका पिन कोड है। अब हमें ये तो पता लग गया कि कब क्या करना है। अब बात जो है इसकी हम डिस्क्राइब फॉर्म में बात करें तो क्लर्क की कितनी पोस्ट हैं एड हॉक बेसिस के ऊपर, तो ये हैं 39 है, जिसके अंदर की 28 जो हैं एंटिसिपेटेड पोस्ट हैं। अब मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि बार बार 28 एंटिसिपेटेड का मतलब क्या है। देखो, फिलहाल जो है एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद 11 क्लर्क की भर्ती की जाएगी, और उसके बाद अप्रैल मंथ के अंदर नए जुडिशियल ऑफिसर जो अपॉइंट होंगे उनके लिए जो है 28 क्लर्क को फिर पोस्टिंग मिलेगी। समझ रहे हो ना आप, कि 11 को तो अभी मिल जाएगी एग्ज़ाम होने के बाद, और जो 28 हैं उनको मिलेगी अप्रैल 2025 में, जैसे ही नए जज जो हैं अपॉइंट होंगे। और इनकी जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख ही सकते हैं। और सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी रहेगी जी 29,200। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट और बैचलर ऑफ साइंस और इक्वलेंट देयर टू फॉर्म ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि आपके पास बीए मतलब कोई भी आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो सकती है। सेकंड थिंग क्या है, कैंडिडेट शुड हैव पास्ड पंजाबी लैंग्वेज एज ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन द मैट्रिकुलेशन और इस इक्वलेंट स्टैंडर्ड, यानी कि 10th क्लास के अंदर आपको पंजाबी जो है पास वो मैंडेटरी है। थर्ड वन क्या होगा, इसके बाद भी आपको पता ही है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, जिसकी टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट है, और ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, कोई और लैंग्वेज में नहीं होगा। एज लिमिट जो होने वाली है वो 18 से 37, यानी कि 18 to 37 होने वाली है। नेक्स्ट बात करेंगे हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। सैलरी इसकी भी सेम रहेगी 29,200। ये इसका जो है क्लासिफिकेशन कर रखा, आप लोग देख सकते हैं। इसके लिए भी वही बात है, अभी सेम बैचलर डिग्री चाहिए, 10वीं के अंदर पंजाबी पास चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर इंक्लूडिंग वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड, यानी कि शॉर्ट हैंड के लिए 80 है, एंड 20 वर्ड पर मिनट इन द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम। एज लिमिट जो है इसकी भी वही 18 से 37 ही रहेगी, और अकाउंट कब से होगी, 1/1/25 से, यानी कि जनवरी 25 से। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि पोस्ट ऑफ क्लर्क के लिए क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके अंदर की स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग होगा, यानी कि टाइपिंग होगी, और एक स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल का पेपर होगा।
और टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर 30 वर्ड पर मिनट है। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो है 29 मार्च, यानी कि देखो 6 मार्च तो आज हो ही गई है, 29 मार्च को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस क्या रहने वाला है, वही इंग्लिश रहेगी 50 मार्क्स की और जीके रहेगा 50 मार्क्स की, यानी कि टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका। और जो क्वालिफाइंग मार्क है वो 33% है। अब इसका मतलब ये नहीं कि 33 नंबर लेने में आपको जॉब मिल जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपको मिनिमम इतने नंबर लेने ही हैं, फिर आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और बात ये है कि आपको दोनों के अंदर एग्रीगेटेड आपको 40% मार्क्स लेने ही होंगे, तभी आपको जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं। मान लीजिए अगर आपके एक में 70% हैं और मान लो जीके के अंदर आपके 25% हैं, तो आपको मतलब नहीं पास किया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्वालिफाइंग जो है 33% है और एग्रीगेटेड जो है वो 40% है। इनकेस अगर आपको नहीं समझाता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर देता रहूँगा इनके। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट स्टेनो के लिए, जो है 30 तारीख को, यानी कि 29 को रहेगा क्लर्क का एग्ज़ाम और 30 को हो जाएगा स्टेनो का। और इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो इसकी फ़ीस रहने वाली है वो कोई भी नहीं है। देयर इज़ अ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप्लाइंग फॉर द अफोरसेड पोस्ट, यानी कि यूजुअली जो भी हाई कोर्ट के द्वारा पोस्ट निकाली जाती है उसकी फ़ीस 1000 रुपीज़ होती है, बट इस केस के अंदर जो एड हॉक बेस के ऊपर भर्ती है इसके अंदर कोई भी फ़ीस इसकी नहीं है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि वो परफॉर्मा कौन सा है, क्योंकि ऑनलाइन तो कुछ है नहीं है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ जो परफॉर्मा है, जो आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके उसके अंदर अपना जो है डेटा फिल करना है। तो वो परफॉर्मा आपको जो है बिल्कुल एंड पे देखने को मिलेगा। ये रहा जी वो परफॉर्मा। ये परफॉर्मा आपको डाउनलोड करना है और इसको जो है जो गिवन एड्रेस है उस पर भेज देना है। कंप्लीटली आपको सारे इसके जो जितने भी फिलअप हैं वो फिल करके आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देके, और ये जो है जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच है, ये सारे लिख अपने डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जो मोहाली का एड्रेस दिया था मैंने उसके ऊपर भेज देने हैं। सेम प्रोसेस रहने वाला है क्लर्क के लिए और सेम ही रहेगा स्टेनो के लिए। ये स्टेनोग्राफर के लिए था भाई दिस वन, और जो नीचे वाला दिखाया था मैंने वो था क्लर्क के लिए। अब सारा कंप्लीट फिल करने के बाद आपको कौन से एड्रेस पे भेजना है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ये रहा ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सेक्टर 76, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स, SAS नगर मोहाली। तो फटाफट से जाके ये फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि 20 तारीख इसकी लास्ट डेट है और 29 को एग्ज़ाम है, तो टाइम तो बिल्कुल ही शॉर्ट है। तो जो लोकल लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी बेनिफिट है, लेकिन जो उसके आसपास के एरिया के लोग हैं वो भी एग्ज़ाम को भर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल आंसर टू, मतलब आपको 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपको आंसर मिल जाएगा उसका। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उन लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करना, सो दैट कि वो लोग फॉर्म भरें और हो सकता है अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो जॉब भी मिले। तो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।